दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूज करते हैं और आप कोई आइटम परचेज़ करते हैं जिसकी आपको ईएमआई निकालना हो, यानी एवरी मंथ इंटरेस्ट, तो आप किस प्रकार डेटा तैयार करेंगे और ईएमआई कैसे आप निकालेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक आइटम ख़रीदा है, कार, और इसकी हमको ईएमआई निकालना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक्सेल ओपन कर लीजिए। मैंने मान लीजिए अपना एक्सेल ओपन कर लिया इस तरह। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पहले से देखे लिखा है हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई, और यहाँ पर हमने व्हीकल नेम डाल दिया, प्राइस डाल दिया है। अब एक गाड़ी हम खरीद रहे हैं, मान लो एक कार खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपये। और जब हमने कार को जब हमने ख़रीदा तो उस समय हमने डिपॉजिट, जो अमाउंट है डिपॉजिट यानी जमा किया है, 1.5 लाख रुपया यानी 1,50,000 रुपया हमने जमा कर दिया है। बाकी जो पैसा हमारा बचा है तो वो 5 साल में देना है 15% इंटरेस्ट के साथ। और ये इंटरेस्ट हमारा वार्षिक पड़ रहा है और हम देना चाहते हैं ईएमआई एवरी मंथ इंटरेस्ट, यानी हर महीने हम कितना पैसा कंपनी को डिपॉजिट करें, जिससे जो भी हमारा अमाउंट बचा है 15% ब्याज की दर से वो 5 साल में डिपॉजिट हो जाए, अदा हो जाए। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे ईएमआई। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू यानी बराबर की प्रेस करना है कीबोर्ड से अपने। लगाइए। बराबर लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पीएमटी, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला होता है पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद लिखा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, 15% है, ये है वार्षिक, और हम किस्त देना चाहते हैं मंथली। तो आपको 15% की रेंज लेनी है। तो 15% की जो रेंज हमारी है फ्रेंड्स, वो है एच कॉलम है और 12 रो है। तो यहाँ पे हम H12 चाहे तो हम कीबोर्ड से टाइप करें, या फिर आप एरो की से भी जा सकते हैं, या फिर माउस से क्लिक करके भी रेंज ले सकते हैं। तो मैंने रेंज इसकी ले ली है ब्याज की, और इसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली 12 यानी 12 लिख देना है। इसके बाद कॉमा लगा देना है नीचे। कॉमा लगाने के बाद आपको नंबर ऑफ़ ईयर की रेंज लेनी है। तो नंबर ऑफ़ ईयर की हमारी रेंज हो गई, एच कॉलम है एंड 11 रो है। तो यहाँ पे H11 की रेंज ले लीजिए। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 से, क्योंकि एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। तो उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 पंजे 60 महीने हो गए हमारे। इसके बाद आपको नीचे सिंपली कॉमा लगाना है। अब आगे लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू यानी गाड़ी की जो कीमत वो क्या है। तो जो हमारी गाड़ी की कीमत है वो 5 लाख रुपये है। तो 5 लाख की रेंज ले लो। तो हम 5 लाख की रेंज ले लेते हैं। इसके बाद माइनस, यानी आपको माइनस करना है जितना आपने जमा किया है। तो आपको माइनस का निशान लगाना है, और डिपॉजिट अमाउंट जो भी किया है उसकी रेंज ले लेना है। तो डिपॉजिट अमाउंट हमारा है 1,50,000, तो उसकी रेंज हमने ले ली है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए इंटर करने के बाद जो भी हमारी किस्त आई है वो 8,326 रुपये 48 पैसे आई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी रेंज जो भी वैल्यू निकली वो डॉलर में आ रही है फ्रेंड्स। हमको ये डॉलर में नहीं चाहिए, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए लिखा है कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपका डॉलर निशान ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू से रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम राउंड फिगर में देखना चाहते हैं, यानी पॉइंट के बाद हम कोई भी डिजिट नहीं रखना चाहते, तो इसके लिए आपको डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना पड़ेगा। यानी तो अब टोटल हमारी जो फ्रेश वैल्यू आई है वो 8,326 रुपये अगर हम हर महीने पेमेंट करेंगे कंपनी को, तो 15% ब्याज की दर से मेरा 3,50,000 रुपया जो भी बकाया है वो पेड हो जाएगा। अब मान लीजिए गाड़ी की कीमत हमारी बढ़ गई, 5 लाख की जगह मेरी गाड़ी की जो कीमत वो हो गई है 8 लाख। तो हम यहाँ पे हम डाल देते हैं 8 लाख रुपये और इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर किया, देखिए वो किस्त भी हमारी अब हो गई है 15,463 रुपये। मान लीजिए दोस्तों हम 15,463 रुपये कंपनी को पेमेंट नहीं कर सकते हर महीने में। हम कंपनी वाले से कहते हैं भाई कि मेरे पास 15,463 रुपये हम नहीं दे सकते, हम आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं मंथली। तो आप हमारा टाइम बढ़ा दीजिए और हम आपको 10,000 रुपये ही पेमेंट कर सकते हैं महीने में। तो यहाँ पर हम टाइम को कितना बढ़ा दें कि वो किस्त 15,463 की जगह 10,000 रुपये महीने आए। तो इसके लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको ईएमआई यानी टोटल जो किस्त आप दे रहे हैं इसको आपको सेलेक्ट करना है।
तो इसके बाद डाटा पे जाना है और यहाँ पे लिखा है देखिए व्हाट इफ एनालिसिस, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको लिखा होगा इसके सेकंड नंबर पे गोल सीक, इस पर क्लिक करिए। आप देखिए लिखा है यहाँ पे सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में आपकी वही वैल्यू रहेगी जिस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट है ये। और टू वैल्यू में आपको वो चीज़ वो अमाउंट डालना है जो अमाउंट आप पेड करना चाहते हैं। तो ब्रैकेट लगाने के बाद आपको वो अमाउंट फिल कर देना है। यहाँ पर मान लीजिए हम 10,000 देना चाहते हैं तो हमने 10,000 यहाँ पे टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद लिखा है बाय चेंजिंग सेल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करने के बाद आपको किस ईयर में यानी किस सेल में आपको चेंजिंग करना है, तो हमको चेंजिंग करनी है ईयर में। तो हम ईयर्स की रेंज ले लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए जैसे ही ओके किया तो हमारा देखिए किस्त हमारी जो 15,463 की जगह 10,000 रुपये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ़ ईयर है वो 11 ईयर्स और 2 करके पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट हैं, हमको केवल वैल्यू के बाद केवल 1 डिजिट लेना है। तो यहाँ पर जाइए, क्लिक करने के बाद आपको होम पे जाना है और डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देना है। जैसे डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे देखिए 11.2 यानी 11.2 वर्ष लगेंगे अगर हम 10,000 रुपये हर महीने कंपनी को पेड करते हैं 15% ब्याज की दर से। तो इस तरह गोलसीक फंक्शन के द्वारा आप निकाल सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं गोलसीक का और यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ डिजिट यानी कुछ नंबर्स हम यहाँ फिल कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है और इनको हम टोटल ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए आप एक्सेल में फार्मूला होता है बराबर सम करके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरी वैल्यू को। और सेलेक्ट करने के बाद एक फंक्शन होता है हमारा ऑटो सम, ये ऑटो सम आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, या आल्ट की के साथ आप लोग इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई है। टोटल वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई है 245 यानी 245। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर 300 करना है, 300 करना है, यानी 245 की जगह हम करना चाहते हैं 300। तो फ्रेंड्स 245 में हम कितना ऐड कर दें कि 300 हो जाए, तो ये हम गोलसीक फंक्शन के द्वारा देखना चाहते हैं। तो आपको डाटा पे जाना है और व्हाट इफ एनालिसिस से गोलसीक फंक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। गोलसीक फंक्शन हमारे सामने आ गया है। अब लिखा है सेट सेल, तो सेट सेल में वही आपका सेट सेल रहेगा जिस वैल्यू में आप चेंजिंग करना चाहते हैं, जिस सेल में आपको परिवर्तन करना है। टू वैल्यू, अब यहाँ पर टू वैल्यू पे आपको क्या लिखना है, यानी इस वैल्यू की जगह आपको कितनी वैल्यू रखनी है। आप इससे कम भी रख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमको 300 करना है तो हमने यहाँ पे 300 टाइप कर दिया। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल पे आना है। बाई चेंजिंग सेल पे आने के बाद अगर आप 70 यानी 70 पे क्लिक करते हैं तो 70 में इतना ऐड हो जाएगा कि यहाँ पे 300 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वाकई में देखना हो कि हम कितना ऐड कर देते तो 300 हो जाता, तो इसके लिए आपको न्यू सेल की रेंज लेनी है। तो हमने मान लीजिए ये सेल को सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। देखिए जैसे ही ओके किया, टारगेट मेरा 300 का था, देखिए यहाँ पे 300 हो गया है और करंट में भी 300 हो गया है। ओके कर दीजिए, ये 300 हमारा देखिए ऑटोमेटिक गोलसीक फंक्शन के द्वारा निकल आया। यानी अगर हम 55 यानी 55 ऐड कर देते तो वो 300 यहाँ पे हो जाता। तो ये गोलसीक फंक्शन का यूज़ होता है फ्रेंड्स। इस तरह आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं। गोलसीक का काम होता है पूर्वानुमान। तो इस तरह हमने देखिए EMI भी निकाल दी है और गोलसीक फंक्शन बारे में भी ये टोटल हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।